हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 स्विम क्लास में। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग का कारवां पहुंच गया है चैप्टर नंबर 10 तक और अब हम लोग बिल्कुल 50% ऊपर लगभग 70% अपने सिलेबस को रिवीजन कर चुके हैं। जिन बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ बच्चों का कमेंट आया सर हम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, वो क्या करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली 2017, 18, 19 और 20 इन 4 सालों के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे गए, उसी के पैटर्न के आधार पर आप अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि एग्जाम बिल्कुल होने वाले हैं, इस बार कोई लॉटरी और प्रमोटेड वाला सीन नहीं चलेगा। कोविड का बिल्कुल वो मत करना कि सर इस बार भी प्रमोटेड हो जाएगी, तो बिल्कुल है नहीं। आप मन लगाकर पढ़िए और जो भी डाउट्स है मुझसे क्लियर करिए। आप मुझे डाउट चाहे टेलीग्राम चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि चैप्टर देख रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है जिसमें जोड़ा जाता है OH। कब? एलिफैटिक यौगिक पर। यह मुख्यतः पाया जाता है एलिफैटिक यौगिकों पर। अगर हम बात करें दूसरी, क्या? फिनॉल। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी है हमारी क्या? फिनॉल। फिनॉल देखिए एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक यौगिकों पे बिल्कुल सही बच्चों, एरोमेटिक यौगिकों पर पाया गया फिर से क्या? OH। और तीसरा है ईथर। ईथर जैसा कि आप देख रहे हैं, ईथर एक क्रियात्मक समूह है जो बेसिकली पाया जाता है ROR के एल्कील समूह पर। बताइए क्या यहां तक किसी को कोई डाउट्स है? अगर कोई डाउट्स है तो बताइए। जैसा कि आप मेरा नेचर जानते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन से। ये खासकर स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है ये चैप्टर, या जो अभी तक स्कूल नहीं गए, ठीक है, उन बच्चों के लिए बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन से है कि ये छोटी सी टॉपिक आप समझ जाइए। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमसे आप पूछ सकते, ये बिल्कुल शुरू से है। सबसे पहला ही आता है अल्कोहल एवं फिनॉल का वर्गीकरण। जैसे बात होती ना कि अल्कोहल फिनॉल है क्या, उनको हम किस प्रकार बांटेंगे। तो देखिए कार्बन परमाणु के sp3 या sp2 संकरण कब? जब हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH की संख्या से जुड़ा हो, उसी के आधार पर किया जाता है। ईथरो का वर्गीकरण ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने समूह के आधार पर किया जाता है। देखिए एकदम क्लियर है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है, हम बोर्ड से हट जा रहे हैं, आप कोई डाउट है तो पूछ लिए, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर बताइएगा। कॉपी करिए बच्चा। ओके, क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये पहचान है कि कैसे हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को वर्गीकरण करेंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं? अल्कोहल का निम्नलिखित विधियों, अल्कोहल का निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किन किन विधियों के आधार पर अल्कोहल को बनाते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा फंडा है जो हमारे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या है कि एल्कीनों के जल योजन से, एल्कीन जैसा कि आप जानते हैं CnH2n की यौगिक जिससे हम जल को संयोग करके कर सकते हैं। अम्ल की उपस्थिति में कि कौन कौन से अम्ल से बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा भी बनता है। कार्बोनिल यौगिकों से, उत्प्रेरक के अपचयन से, और लास्ट देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो मुख्य रूप से इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं।
देख लीजिए बेटा, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहला कह रहा है एल्कीनो के जलायोजन से, उसमें हम 2 लेते हैं, अम्ल की उपस्थिति और हाइड्रोकार्बन ऑक्सीकरण द्वारा, और दूसरा कार्बोनिल यौगिक जैसे उत्प्रेरक के अपचयन और ग्रिग्नार्ड के द्वारा। आइए तीसरा क्या कह रहे हैं, लगभग तुल्य द्रव्यमान वाले अन्य वर्ग, लगभग तुल्य द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों जैसे याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन, ईथर तथा हेलोएल्केन के यौगिकों की तुलना में एल्कोहलों के क्वथनांक क्या होते, अधिक होते। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथरों की जल के साथ अंतर आणविक क्रिया हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। क्वेश्चन था 2017 का कि हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील क्यों होते हैं, जल में घुलनशील क्यों। तो क्या हो गया, लगभग तुल्य द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलोएल्केन के यौगिकों की तुलना में एल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथरों के जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोकार्बन आबंध बनाने की क्षमता कारण ये जल में क्या हो जाते, घुलनशील हो जाते। बताइए समझ में आया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। आइए 4 नंबर, एल्कोहल फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा बेटा कि OH होने के कारण भी इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और ज्यादातर बच्चे यही समझते हैं कि H+ है तो अम्ल है, OH- है तो क्षार, तो यही हो गई गड़बड़ी। हमें याद रखना कि इसकी प्रकृति क्या होती, अम्लीय, OH होने के बावजूद। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन अपचयक समूह इनकी प्रबलता को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता या विमोचक के नाम से इनकी जो प्रचलता होती है वो क्या होती, घट जाती, मतलब कम हो जाती। अगर हम बात करें अपने सेकंड टॉपिक फिनॉल की, तो यह कहा गया कि फिनॉलों में OH समूह की उपस्थिति एरोमेटिक वाले, एरोमेटिक वाले का मतलब बेटा ऐसे को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय कर देती है एवं अनुनादी प्रभाव के कारण आने वाले समूह को उनके पोजीशन, जैसे इस पोजीशन पे है तो ऑर्थो, इस पोजीशन पे है तो मेटा, इस पोजीशन पे है तो पैरा, तो आर्थो तथा पैरा स्थितियों की ओर निर्दिष्ट करती, मतलब वहां पे लगाती है। फिनॉल की राइमन टीमन अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी अभिक्रिया, राइमन टीमन अभिक्रिया या सैलिसिलिक प्रदान करती है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया करके फिनॉक्साइड आयन देता है, जो फिनॉल को अधिक क्रियाशील बनाना है, और क्षारीय माध्यम में फिनॉल कोल्बे अभिक्रिया देता है। क्वेश्चन बना था कि किस अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होंगी, तो याद रखिएगा क्षारीय माध्यम में कौन सी प्राप्त होगी, कोल्बे। राइमन टीमन क्या प्रदान करता है, तो सल्फल्डिहाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या बनता है, तो फिनॉल फिनॉक्साइड। 3 फंडा, 3 अभिक्रियाएं, 3 समीकरण। ये अभिक्रियाएं आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में हेल्प देंगी, जहां से आपको पता चलेगा कि क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे। ये सारी पॉइंट यहां पे नोट है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करके याद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा, खासकर आपको पॉपुलर बताया ना राइमन टीमन अभिक्रिया, राइमन टीमन अभिक्रिया में क्या बनता है, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो याद कर लीजिएगा सल्फल्डिहाइड बनता है। अगर बात होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल से क्या बनता है, तो फिनॉक्साइड आयन देता है। फिर याद रखिएगा
क्षारीय माध्यम में फिनॉल से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कोलबी अभिक्रिया होती है। फिर क्वेश्चन बनेगा ईथरों का निर्माण कैसे करती है? याद करिए, तो ईथरों के निर्माण के लिए अल्कोहलों के निर्जलन या निर्जलीकरण और विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं तो प्राप्त होते हैं क्या? ईथर। ओके ओके बच्चा, चलिए यहां तक तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न पे। अगर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा जाए तो ये 1 अंक वाले प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला है परिशोधित स्प्रिट। नाम सुना होगा, एब्सोल्यूट स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, में सबसे ज्यादा अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कई बार आया बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितनी होती है? देख रहे हैं 100%, 95%, 75% या 5.6%। तो क्या 95% तक परिशोधित स्प्रिट पाया जाता है, या तो 95.5% भी याद रखिए। उसके बाद कह रहा है फिनॉल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। अब फिनॉल का याद रखिए, ये भाई हो गया हमारा फिनॉल, किससे क्रिया किया? H2SO4, ये हो गया सांद्र। फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देता है? याद करिए, उससे क्रिया करेगा तो क्या होगा? और फिर उसके बाद नाइट्रिक अम्ल। बेटा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल याद आते ही आपको याद आना चाहिए HNO3। सोचो क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल क्रिया कर रहा है और नाइट्रिक अम्ल क्रिया करने के बाद क्या बनेगा? बिल्कुल, क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मतलब ये जो है ऑर्थो के पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रो, क्योंकि HNO3 क्रिया किया था, और ये ग्रुपिंग हो जाएगी फिनॉल। तो क्या बन गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। आइए आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल है। अब याद करिए बेटा, पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला, पिक्रिक अम्ल एक प्रकार का साधारण है, साधारण नाम है। अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो यहां से पिक्रिक अम्ल कौन बनाएगा? बहुत इजी है, हमसे पिक्रिक अम्ल पूछा है, स्ट्रक्चर बताएं, बता देंगे। चलिए स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर दे दो आप OH, यहां हो गया NO2, यहां हो गया NO2, यहां हो गया आपका NO2। तो ये क्या हो गया बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बताइए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इजी। आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो भूलिएगा नहीं, बहुत पॉपुलर नाम है ल्यूकास। याद करिए, अल्कोहल के सांद्रण के लिए लिया जाता था। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl है, निर्जल ZnCl2 है, PbBSF4 है, या तनु HCl प्लस ZnCl2, या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूकास अभिकर्मक याद करें रिएक्टेंट पे करते हैं, और ल्यूकास अभिकर्मक के लिए हम लोग क्या लेते हैं? तनु लेते हैं कि सांद्र लेते हैं? तो बिल्कुल सही बच्चा, सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, आयोडीन को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता? 4 ऑप्शन है,
इन चारों में से आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। कौन नहीं बनाता है? बिल्कुल सही, ये इथेनॉल नहीं बनाता। उम्मीद करते हैं आपको बहुविकल्पी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा बच्चा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम लोग आते हैं अति लघु क्वेश्चन पे। और बच्चों अगर अति लघु की बात करें तो सबसे पहला अति लघु अंक नंबर 1 या 2 आप पाओगे कि अल्कोहल को जल में विलेयता समझाइए। तो इसके पहले ही आपको बताए थे, ये 2016-2018 का क्वेश्चन है। इसको कॉपी करिए। आपके कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं। आपसे कह रहा है कि अल्कोहल की जल में विलेयता को समझाइए। तो आपको कुछ देर पहले ही आपको बता रहे थे कि कैसे अल्कोहल जो है वो जल में विलेय होते। देखिए आपको बता रहे थे अल्कोहल जल में विलेय होते, तो उनकी क्रियाशीलता के कारण यह ना कि लगभग तुल्य द्रव्यमान वाले अन्य वर्ग जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर या अल्कोहल, ये बेसिकली फिनॉल ईथर के जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोआबन बनाने के कारण ही क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। एकदम छोटा सा आंसर है, हम लिख दे रहे हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा। इस तरह हमारे बच्चों को याद हो जाएगा। फास्ट फास्ट दिख रहा होगा आपको, लिख लीजिए। इसका आंसर ही बगल में, हमने इसको बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमारे बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। अणुभार के कारण अंतरा आणविक बल बढ़ता है, इसलिए जल में विलेयता बढ़ जाती है। जल में क्या होती है भाई, विलेयता बढ़ जाती है। आप पाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नियमों के आधार पर निम्न का क्या बताना है आपको, नाम बताना है कि क्या है। ओके, पहला K3CO2। देखिए बेटा, दो मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से बनाइए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, एकदम ध्यान से करिएगा। क्या है, K3CO2O4 का होल थ्राइस। तो जैसा नाम में ही है, यहां पे देखो सबसे पहले कौन, पोटेशियम। पोटेशियम 3 बार है, ट्राई कौन है, ये ऑक्सलेट। ऑक्सलेट कोबाल्ट। बताइए बेटा, क्या ये बात दिमाग में बैठ गई?
तो यस सर में आंसर दीजिए, एकदम ध्यान से करिएगा, मन लगाकर। जहां तक कोई डाउट है आपको, थोड़ा सा और आगे बढ़े। दूसरा देखिए, यहां पे 4 है, तो टेट्रा CO कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब निकिल है तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में निकलेट या किसी किसी में निकिल लिख देता है कि नहीं। यहां पे देखो बेटा 4 है, तो क्या हो गया, टेट्रा एमिनो है ना, क्लोराइडो जिंकेट। एक हम आपको दे रहे करने के लिए, ये 4 यहां नहीं है, K4FeCN6 यहां है बेटा, ये आपका क्लास वर्क है, करके दिखाइए। बहुत इजी है, ये एक आपका क्लास वर्क है। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। हो गया? चलिए आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको कॉपी करते रहिएगा। बहुत अच्छे, आइए हम आगे बढ़ते। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेट जैप का नियम। सेट जैप नाम सुनते ही आपको याद आएगा 2018 2020। 2018 में भी ये पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया, हो सकता है 2022 में भी पूछ ले। इसीलिए आपको कह रहे हैं हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट करिए और आपके कमेंट्स को मुझे बताइए यहां पे। चलिए इसका आंसर लिखिए, बहुत इजी है, सेट जैप का नियम। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर अल्कोहल का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं, H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। और किस चीज का निर्माण होता है बेटा? एथिलीन बनाते हैं। आइए हम इसके समीकरण पे चले। समीकरण बहुत इजी है। हम लोग के पास कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक मतलब C2H5OH, जब C2H5OH को तोड़ोगे H2SO4 160 से 170 डिग्री तो बनेगा एथिलीन C2H4 और क्या बनेगा? जल। ये सेटजैप का नियम था जो आपके 2018-2020 में पूछा है। इसके बाद दो पॉपुलर आप देख सकते बोर्ड पे, ज्यादातर हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है आईयूपीएससी नाम। तो एक छोटा सा आईयूपीएससी नाम का एक फ्लो चार्ट हम बना के रखें। आईयूपीएससी नाम याद कराने के लिए अपने बच्चों को बताए थे कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो लंबी श्रृंखला हो गई ये,
क्रियात्मक समूह को पहचाने, देखिए OH OH CH3। गिनती उधर से करें जिधर से क्रियात्मक समूह क्या है, पहले है। तो आप गिनती यहां से करिए क्योंकि देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, चौथे पे CH3 मतलब मेथिल, 4 मेथिल है ना, 4 मेथिल। अब 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या, पेंटेन। क्रियात्मक समूह किस किस नंबर पे, दूसरे और तीसरे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार पीछे खींच के देखिएगा, आपको 100% आ जाएगा। तो क्या है बेटा, 2 3, 2 बार है तो डाई, कौन है, ऑल। तो क्या हो गया, 4 मेथिल पेंटेन 2 3 डाई ऑल। ये हो गया आपका इजी। बताइए, आया आया तो यस सर में आंसर दीजिए बेटा। आगे चलें। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बोर्ड पूछे जाते हैं, एक देखिए ये है CH3CHCH, थोड़ा सा हिंट दे रहे आप कर लीजिएगा। आपसे कह रहा है 1 2 3 4, 4 है क्रियात्मक, लंबी श्रृंखला 4 होगी। अब क्रियात्मक समूह देखो यहां भी है, CH3Cl क्या होना चाहिए, है कि नहीं, दिख रहा है बेटा। चलिए दूसरा वाला आपका क्लास वर्क है, कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां पे चलते हैं। उदाहरण देते हुए समझाइए कि, उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस बेस, है ना, उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस बेस के समान व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। बताइए बेटा, किसके साथ क्रिया कर रहा है, अम्लों के साथ, और क्या बताना है। तो अगर हम बात करें लुईस बेस की तो हम लोग याद रखेंगे, देखिए ईथर के अणु ऑक्सीकरण परमाणु पर, ऑक्सीकरण परमाणु पर 2 एकांकी युग्म, 2 एकांकी युग्म उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह प्रबल अम्लों के प्रति, अम्लों के प्रति क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें समीकरण की, एक छोटा सा समीकरण बता रहे, इसको कॉपी कर लीजिएगा। C2H5O
ये हो गया हमारा ईथर, H2SO4 बनाया C2H5O2OH प्लस और HSO4 माइनस, इसी को कहेंगे डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बताइए क्या यहां तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग की बनेगी लघु त्रि पे। आप कहीं मत जाइएगा, एकदम ध्यान से लगा कर पढ़िए, 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।